जाहिर है कि ये कुछ नहीं करने वाले मेरे लिए। मुझे अब खुद ही कुछ करना होगा। मैं आपके लिए खाना लाई हूँ एल्चिम खातून, तशरीफ रखें। शुक्रिया। आप खाना रख दीजिए, मैं खा लूंगी। आप तलवार लिए रात के इस वक्त कहाँ जा रही हैं? इसके लिए माफ करना मुझे। नफरत इस दुनिया का सबसे सच्चा एहसास है, मालूम है तुम्हें? और ऐसा क्यों है पता है? क्योंकि मोहब्बत जैसा कोई फरेब नहीं होता। हाँ, लेकिन इसमें एहतराम नहीं होता। लेकिन जब मैं उस्मान का नाम लेता हूं तो आपका चेहरा सुर्ख हो जाता है। बात की तरफ आइए ताजुद्दीन भैया। हाँ, अब जो कहा जाए गौर से सुनो। जानता हूं तुम्हें खौफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बहादुर हो महमद सरदार, अपने बाप की तरह हो। इसलिए तुम उस्मान को शिकस्त नहीं दे सके, क्योंकि वो बहादुर नहीं। अपनी बात जारी रखिए, मैं सुन रहा हूं। याकूब सरदार उस ना झुकने वाले सर को नहीं काट सके। बिलाखिर उससे हाथ मिलाने पर मजबूर हो गए, क्योंकि उस्मान ने तुम्हारे बाप की मेहरबानियों का गलत फायदा उठाया। अफसोस हुआ मुझे। अल्लाह हमें मुनाफिक लोगों से दूर रखे। लेकिन तुम अपने बाप से मुख्तलिफ हो। तुम काटोगे उसकी गर्दन। उस्मान ऐसा शख्स है जो अपने ख्वाबों के लिए लोगों को मुसीबत में डाल देता है, लेकिन अब वो तुम्हें ललकार रहा है। गोया ये काफी नहीं कि हम सबके सामने बेनकाब हो चुके हैं। मैं अपने वालिद जैसा नहीं हूं, शायद वो ये नहीं जानता। ठीक कहा तुमने। हम अनकरीब शोहरत और गनीमत की जंग में लग जाएंगे, और इस जंग में तुम मुझे जंगजू सिपाही मुहैया करोगे। लेकिन मैं जानता हूं बाबा मुतमईन नहीं होंगे। तो फिर तुम एक बुज़दिल कहलाओगे महमद। याद रखना होगा तुम्हें, और जानना होगा तुम्हारा बाप कोताहिया क्यों चले गए अपनी जमीन को छोड़कर। तुम्हें एहसास होना चाहिए कि तुम किसको ललकार रहे हो। लेकिन हमने इनकार नहीं किया अभी तक। तुम्हारा मकसद यह है अपने बाप को राजी करो, और मैं उस्मान के खिलाफ जंग में तुम्हारा साथ दूंगा, हत्ता के तुम्हारे लिए वो कलाई भी तोड़ दूंगा। हमारे इरादे मुत्तफिक हैं, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और तुम मुझे सवाल का जवाब दोगे। क्या तुम ही थे वो जिसने बाबा पर हमला किया? देखो महमद, ये मेरी खानदानी अंगूठी है। मेरे एक पैगाम भिजवाने पर अल्हानी रियासत के सिपाही यहां पहुंच जाएंगे। 1 लाख
या फिर उससे कई ज्यादा, तो फिर मैं तुम्हारे बाप के कत्ल का मंसूबा क्यों बनाऊंगा? इतनी ताकत होने के बावजूद। मजाक मत समझो मेहमद। मैंने सवाल पूछा, जवाब मिल गया। मेरा साथ दो, मैं तुम्हें सारी जमीनें दे दूंगा। हम ये काम तुम्हारे साथ मिलकर अंजाम देंगे। क्या कहते हो? एल्चिम खातून भाग रही हैं। इससे सुकून नहीं आएगा बिल्कुल। सिपाहियों, हर तरफ फैल जाओ जल्दी। खातून रुक जाओ। कोशिश बेकार जाएगी तुम्हारी। खैर तो है खातून? जा रही है बताया नहीं। रुक जाओ कहा था मैंने, सुनाई नहीं दिया था। और खान साहब, कहिए। रास्ते से हट जाइए, अपने बाबा के पास जा रही हूं मैं। या अल्लाह मुझे सब्र दे। एल्चिम खातून, कहा ना मैंने कि आप कहीं नहीं जा रही अभी। चले जाए अंदर। अगर जरूरत पड़ी तो ये सारी दीवारें गिरा दूंगी, लेकिन रुकूंगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर, क्यों नहीं। ख्वाब देखना अच्छी बात है। आप मुझे ऐसा करने पे मजबूर कर रहे हैं और साहब। बात सुनिए। एल्चिम खातून को कमरे में ले जाइए, शायद रास्ता भटक गई है। छोड़ो, छोड़ो मुझे। आप मुझे इन चार दीवारी में कैद नहीं कर सकते। छोड़ो मुझे। क्या वो तकफुर है जिन्होंने हमारी इज्जत को पांव तले रौंदा? आए हैं जो उस्मान को महसूल भेजने वाले थे, उस बारे में बात करने आए हैं। बेबस, इनके होते हुए दुश्मनों की क्या जरूरत? ये हमें अंदर ही अंदर खोखला करते हैं, लेकिन मैं इन्हें खत्म करने आया हूं। मलहूम, मैं जानता हूं तुम जाना चाहती हो, लेकिन अभी तुम हज पर नहीं जाओगी। हर किसी को यही लगे कि हज के रास्ते में हो तुम कहीं, लेकिन तुर्कमान सरदारों के पास जाओगी, उन्हें मेरा साथ देने पर कायल करोगी, उनमें जिहाद की आग जो बुझने वाली है उसे भड़काओगी फिर से। और हां, रियासत की वालिदा को सामने देखकर वो जान जाएंगे किस कदर संजीदगी है। मैं वही करूंगी जो आप मुझसे कहेंगे जनाब, मगर छुपकर जाने की क्या जरूरत है? खुफिया रखने इस फरीजे को जरूरत है इस वक्त की। किसी किस्म के खतरे में तुम्हें नहीं डालना चाहता। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ। सफर की तैयारियां मुकम्मल हैं सरदार। कोनूर वहां साथ जाएगा। कोनूर, मलहून खातून तुम्हारी हिफाजत में है। कोई कबीला ऐसा नहीं होगा जहां आप लोग ना जाएं। आपका हुक्म सर आंखों पर। जिनका दिल तुर्कों के लिए धड़कता है वो हमारा साथ जरूर देंगे सरदार। ये सारा काम मुकम्मल हो जाने के बाद न ताजुद्दीन नोयान और ना ही कोई रोम का जल्लाद हमारे सामने खड़ा हो सकेगा। हमारे रास्ते बहुत रोशन हैं जनाब।
हज के सफर को फिलहाल मुलतवी कर देते हैं। अल्लाह के कलाम की सरबलंदी के लिए इस फरीजे को पूरा करना होगा। इंशाल्लाह हम मुत्तहिद हुए बगैर मजबूत नहीं हो सकते। हम पहले मजबूत होंगे और उसके बाद वो रियासत बनाएंगे जिसकी हुक्मरानी पूरी दुनिया पर होगी। ये सफर मुबारक हो। इंशाल्लाह जनाब। इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह, हाँ, इंशाल्लाह। उस्मान को महसूल भेजना मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल। और हमने ताजिरों की रकम भी जब्त कर ली है, जिससे अवाम परेशान है। और हम उस मकाम पर खड़े हैं कि हम महसूल अदा नहीं कर सकते। तो फिर ना अदा करें महसूल। करना होगा, आप उसे नहीं जानती। ये सोना उस्मान को हमारे कलों की दीवारों तक पहुंचने से रोकता है। फजूल बात है। तुम्हें क्या लगता है तुम इन सोने के सिक्कों से उस्मान को रोक सकते हो? तुम सिर्फ उसका साथ दोगे। इमरान तैकिन, रोम का जल्लाद। तुम सबको बाज़ंतीन का भेड़ समझा जाता है। आपने इन बुज़दिलों को किस तरह से बर्दाश्त किया हुआ है? तुम यहां आकर मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। तुम कहीं वही तो नहीं जिसने उस्मान के सामने हथियार डाले? अगर शहंशाह ने हमारा साथ दिया होता तो हम ये हरगिज ना करते। उन्होंने हमें अकेला छोड़ दिया। क्या शहंशाह इतना नाअहल है कि उसने तुम्हें भेजा? उस्मान को सोने के कितने सिक्के दिए? मैंने कुछ पूछा है तुमसे। तुम कौन हो जो मुझसे एहतसाब लेने की कोशिश कर रहे हो? इससे बेहतर है मैं जान दे दूं। हाँ, दे दो फिर। दुआ कबूल हुई। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ हैं। जो भी उस्मान को खत्म करना चाहता है उसके साथ हूं मैं। जबरदस्त, समझदार है। आप मेरे नाम पर इन हुक्मरानों के कले संभालेंगी। उस्मान को खबर नहीं होनी चाहिए। सब कुछ पहले जैसा चलता रहेगा। शहंशाह का हुक्म है। आपको मालूम है कि मेरे यहां आने की वजह क्या है? तकफूरों को तो मार दिया आपने और मैंने शहंशाह के हुक्म से उनके कलों पर कब्जा किया। जाहिर है आप यहाँ हुक्मरान बनने आए हैं। आप वाकई बहुत समझदार हैं। क्या आपको लगता है ये आप खुद कर सकते हैं? आपको थोड़ा वक्त लगेगा मेरी ताकत को समझने में। और जो मैं उस्मान और उसकी कौम के साथ करने वाला हूं ओलिविया खातून, आपको इसका अंदाजा भी नहीं। छोड़ो। शहजादे में परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, और इनका ख्याल रखिए।
छोड़ दीजिए मुझे अरहान साहब, मैं अपने बाबा को बचाने जाऊंगी। बेल्जियम खातून, तुम्हें बात समझ में नहीं आती? नहीं, सब समझ आ गया है मुझे। आप मेरे किसी काम के नहीं हैं, इसलिए हट जाए रास्ते से। हरगिज़ नहीं। थक चुका हूं तुम्हारी बेवकूफियों से। आप होते कौन है मुझे बेवकूफ कहने वाले? तो बताओ, मुझे बेवकूफ नहीं हो तुम क्या? बेल्जियम खातून, ताजुद्दीन नोयान मजाक नहीं कर रहा कोई। अब अगर आपने एक जरा सी भी गलती की तो आपके घर वाले, कोई नहीं रोक सकता उन्हें मरने से। मेरा खानदान वैसे ही मर रहा है अरहान साहब। आपके बाबा ने उससे इत्तेहाद कर लिया जिसने मेरी वालिदा और मेरे भाई को मारा था। खातून, तुम मेरे बाबा को और मेरे खानदान के बारे में बिल्कुल नहीं जानती हो, और ना ही तुम मुझे जानती हो। हाँ, मैं नहीं जानती और ना ही तुम्हारे बाबा को, लेकिन ताजुद्दीन नोयान को अच्छी तरह जानती हूं मैं। अगर मैंने उन्हें बचाने की कोशिश ना की तो वो मेरे बाबा और मेरी भाभी को मार देगा। अच्छा ठीक है, ऐसे समझ नहीं आएगी तुम्हें। और हान साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? और हान साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? और हान साहब, दरवाजा खोले। और हान साहब, आपने मेरे लिए दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा और कोई। अब आराम करें। और हान साहब, दरवाजा खोलिए, खोलिए दरवाजा। यह हरगिज नहीं होगा। सिपाहियों, अब ये दरवाजा ना खुले। खातून बाहर नहीं आएंगी चाहे कुछ भी हो जाए। इसका हिसाब लूंगी मैं आपसे अरहान साहब, इसका हिसाब लेकर रहूंगी मैं। वो सोचता है कि वो किसी तुर्क के गले में पट्टा डालेगा, खास तौर पे उस्मान जैसे जिद्दी भेड़िए के गले में। वो उसे अपनी जंग में प्यादा बनाएगा और सियासत करेगा। बेवकूफ। कह दो उन्हें मैं जल्लाद हूं। हम यहां क्यों आए हैं साथियों? खून के लिए, गनीमत के लिए, खून के लिए, गनीमत के लिए। और किस लिए मरेंगे? जमीन के लिए, जीत के लिए, जमीन के लिए, जीत के लिए। जंग लड़ने वाले सियासत के जाल में नहीं फंसा करते। ताकतवर वही है जो जंग जीतता है। इस जंग का आगाज हम करेंगे और उन्हें अपनी ताकत दिखाएंगे। तमाम उसूल भी हम तय करेंगे और तोड़ने वाले भी हम होंगे। ताजुद्दीन नोयान को समझने दो कि हम उसके साथ हैं। अब हमें क्या करना होगा इमरान तेकिन? उस्मान को हम उसके अपने लोगों के बीच जाके मारेंगे। उसे और उसके लोगों को अपनी दहशत दिखाएंगे। मुझे तुमसे अलाउद्दीन का सर चाहिए। उसके दिल के सबसे करीब उसके बेटे को छीन लूंगा मैं अपने सबसे माहिर आदमी भेजूंगा। नहीं, ओल्गा ये काम करेगी। उनके शहर में दाखिल हो और चालाकी से उन्हें खत्म कर दो। ये जमीनें और कले हमारे नहीं रहे। अब हम किसी का हुक्म नहीं सुनते और ना ही किसी की बैत करते हैं। हम अपनी जंगें शुरू करते हैं और खत्म भी हम ही करते हैं। अपनी तलवारें निकाल लो सिपाहियों, चाहे जितना भी खून बहाना पड़ जाए। जब तक उस्मान का सर मेरे कदमों में नहीं गिरता नहीं रुकेंगे हम। इमरान तेकिन जिंदाबाद, इमरान तेकिन जिंदाबाद, इमरान तेकिन जिंदाबाद, इमरान तेकिन जिंदाबाद। मलहून वालिदा, अल्लाह आपकी राहें कुशादा करे इंशाअल्लाह। मेरा बहादुर बेटा अलाउद्दीन, जीते रहो। अल्लाह की अमान में रहो। आपको भी इंशाअल्लाह। वालिदा और हान, मेरा दिलेर बेटा,
आपके भाई बहन आपके हवाले हैं अब। इनका ख्याल रखना है और हमेशा मुत्तहिद रहना है। आपकी वालिदा हमेशा यहाँ होंगी, ये याद रखिएगा। मेरी वालिदा, आपको फिक्र की जरूरत नहीं है। आपके वापस आने तक कुछ भी नहीं बदलने वाला यहाँ पे। हम हमेशा मुत्तहिद रहेंगे। अल्लाह की अमान में रहो। आप भी मेरी वालिदा, आप भी। फातिमा, मेरी खूबसूरत आंखों वाली प्यारी सी बेटी, उदास मत हो बेटी। बैतुल्लाह जा रही हूँ अल्लाह के हुक्म से। मुकद्दस सरजमीन में हाजिरी देकर इंशाल्लाह लौट आऊंगी। हमारी जुदाई दायमी नहीं है। जानती हूँ मैं वालिदा। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। खैरियत से जाएं और खैरियत से आए। आमीन मेरी प्यारी बेटी, आमीन। अपने दोनों भाइयों पर अच्छी तरह नजर रखना। और बाला वालिदा की नाफरमानी मत करना। अपनी वालिदा की बहादुर बेटी, अल्लाह की अमान में रहो। मलहून खातून, अल्लाह आपकी मंजिल आसान करे। अगर दानिस्ता मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा मुझे। सब माफ किया अलगन। तुम भी मुझे अपने हुकूक माफ कर दो, ठीक है? जी माफ किया। सिपाहियों, अपने हुकूक माफ कर दीजिए। बिल्कुल माफ है। सब माफ है मलहून खातून, लेकिन बैतुल मुकर्रम से क्या लाएंगी? जो चाहोगे वो लेकर आऊंगी गाजी सिपाही। शैतान को कंकरियां भी मारेंगी तो वही कंकरियां ले आइएगा। शैतान को भगाने वाली कंकरियां काफिरों को भी भगा देंगी। मैं ले आऊंगी गाजी। गाजी, उन कंकरियों की जरूरत नहीं है। अगर चाहो तो तुम्हें तलवार थमाकर कुफार की तरफ रवाना कर देते हैं। क्या वाकई जनाब? हाँ, क्यों नहीं। कोनूर, क्या तैयारियां मुकम्मल हैं? तैयारियां मुकम्मल है जनाब। साथ जाने वाले सिपाही यानी शहर के बाहर हमारे मुंतजर हैं। तो चलो फिर चलते हैं। ताजुद्दीन नौयान यहाँ क्यों आया है आप जानते हैं जरकुताई? मालूम नहीं गोंजा खातून, जरूर कोई अहम बात होगी, वरना वो यहाँ हरगिज नहीं आता। सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। गोंजा खातून मेरा इंतजार कर रही थी क्या? अगर मुझे मालूम होता तो तुम्हें इंतजार न करवाता। बिल्कुल नहीं, आपको गलतफहमी है। हमारे यहाँ बिन बुलाए मेहमान को अलविदा करने का रिवाज नहीं है ताजुद्दीन नौयान। वो जैसे आया है वैसे ही चला भी जाए। गोंजा खातून, ऐसा लगता है कि मेरी आमद ने
ज़हनी सुकून खराब कर दिया तुम्हारा। तुम्हारे हसीन चेहरे पर गुस्सा अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे दिल का जहर तुम्हारे चेहरे से आया है, बातों से छुपा नहीं सकते उसे। मुझे एक जरूरी काम था। देखो तुम्हारे जाने से पहले आ गया मैं। अपना काम बखूबी करने वाले लोग पसंद है मुझे। मेहमान नवाजी आपकी पसंद आई हमें। हम बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे। अगर तुम उस्मान के साथ इत्तेहाद करते हो, उस वक्त मैं मेहमान बनकर नहीं, तुम्हारी मौत बनकर आऊंगा। समझे? सलामत रहो। सलामत रहो। जो हमें छोड़कर चला गया वो हम में से नहीं। यही जगह तो मेरी असल जगह है और मैंने इससे कभी इनकार भी नहीं किया। जनाब, उस्मान की बीवी हज पर जा रही है। उस्मान उसे अलविदा कहने के लिए रवाना हुआ है। उस औरत को मेरे पास ले आओ। मेहमान के तौर पर खाली हाथ जाना जायज नहीं।